पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षक बहाली के नाम पर। क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? क्रेडिट लेने का जो हो रहा है, हाँ। 28,000 नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, उसी का डाटा इसी में प्रस्तुत करके बता रहे हैं। 14,000 दूसरे राज्य के लोग आ गए, कई सीटेट वाले फेल हैं, कई बीएड की डिग्री नहीं है, खुद सामने आ रहे हैं। मुकेश हो, करिश्मा हो, पूजा हो, कौन कौन लोग हैं। तो आप ही बताइए ना कि फर्जीवाड़ा का खेल कब तक खेलिएगा? TRA 2 में भी वही खेल होगा क्या? क्या डोमिसाइल नीति लागू वही रहेगा क्या? सारी मांगों को लेकर आज विधानसभा के पास अपनी मांगों को लेकर गए थे, परंतु प्रशासन द्वारा हमको दूर हटाया गया, दोहराया गया कि आप गलत कर रहे हैं। सरकार बताए कि डोमिसाइल नीति क्यों हटाया गया? क्या बिहार के बेरोजगारों को यूं नौकरी से छीना जाएगा, वंचित किया जाएगा? लगातार दूसरे प्रदेश में जाकर वो मजदूरी करेंगे क्या? इस सारी बाबा लूटने के नाम पर तेजस्वी यादव जो खेल खेल रहे हैं, उनको बताना होगा कि 4 लाख नौकरी किसको दिए, बिहार के लोगों को दिए या बाहरी को दिए? क्या 24 और 25 में युवा बेरोजगार तैयार है आपको बताने के लिए कि जो आप गलत डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं, उस गलत डाटा के नाम पर आपको बताया जाएगा कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है TRA 1 में, TRA 2 में नहीं चलने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हमें गर्दनीबाग पटना में यहाँ पे BPSC के जो अभ्यर्थी हैं जो धरना पर बैठे हुए थे अनिश्चितकालीन के लिए, तो यहाँ पे कुछ अब बेहोश हो रहे हैं और कई लोग हॉस्पिटल में जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे खाली हो गया है बेड। और देखिए आइए कुछ हम यहाँ से बात करते हैं कि कुछ हेलो सर, देखिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सर यहाँ पे अभ्यर्थी खाली दिख रहा है, कितना लोग भर्ती हो गया है? 3 लोग भर्ती हुए हैं, 4 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हाँ। न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ। और लगातार ये कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं 1,22,336, वो दावा सरासर गलत है। शाम 4 बजे करेंगे। हाँ। आइए देखिए कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी पानी चढ़ रहा था। देखिए दिखाइए, बोतल दिखाइए। यहाँ देखिए बैठे बैठे सबको पानी चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्या समस्या है सर? आप 1,20,000 में 40 कर दिया है। समस्या यह है कि पहले थे हम बेरोजगारी के मारे, लेकिन अब हमें मारा गया है नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार की नीति के कारण। मैं कहना चाहूँगा, मैं इस देश का युवा हूँ। एक शिक्षक अभ्यर्थी होता है। शिक्षक अभ्यर्थी कौन होता है? शिक्षा के बारे में पढ़ता है, शिक्षा को आगे ले जाने का डोर उसके हाथ में आती है। लेकिन कहाँ आपने डोर पकड़ाया सर? आपने छीन लिया हमसे। मैं बताना चाहता हूँ, नई रिक्ति पूरे भारतवर्ष में किसी से पूछ ले, नई नियुक्ति प्रक्रिया जब आती है, रिक्ति तो किसके लिए आती है? बेरोजगारों के लिए आती है, ना कि रोजगार वाले के लिए। रोजगार वालों के लिए प्रमोशन, राज्यकर्मी दर्जा के दूसरे भी प्रक्रिया होती है, और आपने निकाला भी लेटर। तो हम बेरोजगारों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं सर? क्या मांग है आपका? मांग हमारा ये है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और उस मेरिट लिस्ट में रोजगार वाले जो है नियोजित शिक्षक, उनको उन्हीं के पुराने पद पर रखा जाए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा वहीं दिया जाए, और हमें जो हमारा सीट है वो हमें दिया जाए, क्योंकि अधिकार भी हमारा ही उस पे था। यानी नियोजित शिक्षकों का सीट को समायोजित कर सेकेंड लिस्ट मेरिट लिस्ट में उसे सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, जिससे कि अधिकांशतः बिहार के जो शिक्षक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, मेधावी, योग्य और सफल, उनको रोजगार मिल सके और बिहार के शिक्षा को वो अव्वल ले जा सके। जैसा सभी जानते हैं, बिहार में योग्यता की कमी नहीं है। अगर योग्यता की कमी रहती ना, तो सबसे ज़्यादा UPSC यहीं से निकलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा हूँ, ग्रेजुएट, DLED और CTET BPSC क्वालिफाई हूँ। जो इस राज्य का युवा कर सकता है ना, वो शायद देखिए सम्राट अशोक की धरती भी इसी कहा जाते हैं। पूरे जगह झंडा फहराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो परचम लहराया था, यही है और यहीं से लहराया था। वो आज भी क्षमता है सर। हम बिहारी युवा में इतनी योग्यता है कि जिस दिन अगर ठान लिया ना, अभी भी अब बता दूं, तेजस्वी सरकार अभी गए थे कहाँ? जापान में गए थे। किस बेस पे उनका नाम हुई? हमारे बेस पे। ठीक है, आपने निकालती है प्रक्रिया, आप प्लानिंग निकालते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उसको फुलफिल कौन करता है? हम युवा लोग करते हैं। हम युवा की वजह से ही पूरे दुनिया में डंका बजता किसी सरकार का, राज्य का। अगर युवा के ही साथ आप खिलवाड़ करेंगे, युवा को आप कीड़े के समान समझेंगे, तो कहाँ से होगा सर? जब वोट लेने आएगी तो आप हमारे द्वार तक आओगे, आप निकालोगे इतने लाख, मेरी सरकार बनेगी तो इतने लाख बेरोजगारों की नौकरी, इतने लाख लोगों को रोजगार कहाँ दिया सर? मैं नहीं कहता कि आपने बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिया, लेकिन जिसका अधिकार था आपने दिया? नहीं दिया। तो अगर दिया होता तो हम बेरोजगार जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी योग्य हैं, सफल हैं,
क्वालिफाई हैं, वेल क्वालिफाई, वेल एजुकेटेड हैं, आज यहाँ नहीं बैठे रहते हैं। हमें रोड पे रहना चाहिए था, सॉरी हमें बोर्ड पे रहना चाहिए था, लेकिन आपने ला दिया रोड पे। ये क्या है आपके पास? ये जो है हमारे नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी सरकार की देन है। कैसे? मैंने साथी अपनी सारी मांग पहले ट्विटर के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल और लेटर के द्वारा प्रक्रिया की, लेकिन नहीं सुना गया। वहाँ जब अपने मांगों को लेकर गए ना, हमें दौड़ाया गया, पीटा गया। एक बात बताइए सर, क्या शिक्षक को पीटा जाता है कभी? शिक्षक को कहीं भी पीटा जाए तो पूरी दुनिया में क्या बजेगा? अरे एक शिक्षक मार खा रहा है, उस छात्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर वो देखेगा वीडियो, क्योंकि शिक्षक का व्यक्ति शिक्षक बनेगा, देखेगा वीडियो, तो क्या उस पर नहीं? अरे मास्टरबा तो यही ना कहा जाता है, ठेठ भाषा है, मास्टरबा तो मार खैले बा, हमारा क्या पढ़ाई? इसका जिम्मेदार कौन? आप हैं, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार। हम तो बस अपनी मांग लेकर जाते सर, आपसे हाथापाई करने, आपका विरोध नहीं करने आते हैं, लेकिन आप करवाते हैं। हम तो बस अपनी मांग लेकर जाते हैं, एक लोकतंत्र की सरकार है। ठीक है, अब बताइए सर कि आखिरी इरादा क्या है आपका? आखिरी इरादा है कि सरकार जो है जल्द से जल्द जो सीट खाली होता है ना, न्यू टीचर को उन्हीं के सीट पर गणना कीजिए। हाँ। वो सब खाली करके सेकेंड मेरिट लिस्ट में जल्द से जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करवाइए। अच्छा। नहीं तो उसके बाद दीपावली के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र, शांतिपूर्वक से काम नहीं चलने वाला है। हमारा तो देश के संविधान में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का आती है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमको ये पॉजिटिव नहीं, अब नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अगर अहिंसा परमो धर्म, 4 दिन से बैठे हुए हैं, कोई आया है देखने के लिए? एक बार भी कोई झाके देखने के लिए नहीं आया है। कोई नेता विधायक कोई नहीं आया है? नेता विधायक रहता ना तो हाँ। यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, सिविल सर्जन आके बैठता। हाँ। यहाँ पे सारा प्रतिनिधि होता है यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन हम गरीब के बच्चा है, इसीलिए जो है कोई एक बार देखने नहीं आया है। याद कीजिएगा, गरीबे वोट देता है। 12 आदमी तो बाहर चल के रहता है, लेकिन गरीबे घर पे रहता है, आपको अंगूठा टिप के सरकार में आता है। अच्छा। गरीब पे अन्याय की करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। मतलब कि आपका जो मांग है वो कब तक चलेगा? मांग ही हो सकता है कि 100 दिन तक चलेगा। ये प्रक्रिया ये आप पूरा नहीं किए हैं। हम लोग डीएलएड पास है, सिर्फ 1 to 5 के लिए है। 6 to 8 के लिए तो हम लोग नहीं है, 1 to 5 के लिए ना हम लोग बीएड वाला तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से वहाँ रोक लग गया है कि 1 to 5 डीएलएड वाला सिर्फ 1 to 5 में ही रहेंगे, तो हम तो ऊपर से जा नहीं सकते हैं। तो अब बताइए, हम लोग के लिए तो यही बहाली बचा हुआ था। अब इसमें भी जो है आप पूरा सीट नहीं भर रहे हैं, सीट खाली है, तो आप इसमें क्यों नहीं सेकंड लिस्ट जारी करते हैं? नियोजित वाला क्यों इस पे ला दिया है? नियोजित वाला पहले से टीचर में है, पहले से रोजगार में है, उसको इस पर फ्रेशर पर क्यों ला दिए? फ्रेशर पर बेरोजगार का हक होता है। क्या बेरोजगारों को बेरोजगार बनाइएगा, रोजगार को रोजगार वाला को रोजगार दीजिएगा? इनको तरीका हुआ। अच्छा, तो देखिए इन लोग का मांग जायज़ है और देखते हैं कि इनका कौन साथ आता है। अभी तक तो कोई नहीं आ पाया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।